क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 ओनली प्रॉपर्टी यूज करना अपने को. What is here? Bring out the inconsistency, if any, in the following. Inconsistency मतलब when there is a rule not followed. अगर रूल अप्लाई नहीं हो रहा है दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट. अगर रूल को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब कंसिस्टेंट. इफ द जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उसका रूल अगर सेटिस्फाई है तो वी कॉल इट इज अ कंसिस्टेंट. इफ रूल आर नॉट सेटिस्फाई इट इज कॉल्ड अ इनकंसिस्टेंट. पेज नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्ट सब क्वेश्चन गिवन byx plus bxy is equal to 1.30 and r equal to given 0.75. ओके, कुछ ऐसा एक रूल था क्या, byx plus bxy upon 2 will be greater than or equal to r. ऐसा था एक इक्वेशन था. अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो कंसिस्टेंट, इफ नॉट सेटिस्फाइड इनकंसिस्टेंट. ओके, चलो पुट ऑल द वैल्यू. सो क्या करें हम लोग, और ऐसा कर सकते हैं हम लोग byx प्लस bxy अपॉन 2. तो व्हाट इज दैट आंसर है 1.30 अपॉन 2. तो 0.65 आएगा ना. 1.30 को डिवाइड करें और अगर माइनस आया तो उसको प्लस लिखेंगे क्योंकि ये मॉडुलस साइन है. मॉडुलस साइन का मतलब नेगेटिव को भी प्लस लिखना है. ओके, और आर का आंसर, मॉडुलस ऑफ आर का आंसर कितना है 0.75. अब क्या था, दिस आंसर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, बट ये आंसर तो लेस देन है. ओके, देयरफॉर byx प्लस bxy अपन 2 इज लेस देन है आर ना. और हम लोग को क्या चाहिए था, ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए. देयरफॉर इट इज अ इनकंसिस्टेंट. बस ठीक है ना, खाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करना बस. तो प्रॉपर्टी था एवरेज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन शुड बी द ग्रेटर देन और इक्वल टू द कोएफिशिएंट आर. अब इसका हम लोगों ने एवरेज फाइंड किया 0.65, आर का मॉडुलस 0.75. दिस आंसर शुड बी इसके इक्वल होना चाहिए था या ज़्यादा रहना चाहिए था, पर दैट आंसर इज लेस देन है, सो दैट इज अ इनकंसिस्टेंट. ओके, सेकेंड केस क्या दिया हुआ है, byx इज इक्वल टू bxy इक्वल टू 1.50 एंड r इक्वल टू माइनस 0.9. अब देखो byx और bxy दोनों पॉजिटिव आंसर है, और आई सेड दैट कि अगर बोथ आर पॉजिटिव रहेगा तो r आल्सो विल बी पॉजिटिव, बोथ आर नेगेटिव तो r आल्सो विल नेगेटिव. बट ये दोनों पॉजिटिव और r उधर नेगेटिव है, इनकंसिस्टेंट. बराबर ना. इफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट is positive then coefficient of correlation should also be positive और वाइस वर्सा. दोनों पॉजिटिव रहेगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट तो आर कोएफिशिएंट कोरिलेशन भी पॉजिटिव आएगा, और वैसा वर्सा मीन्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव रहेगा तो कोएफिशिएंट कोरिलेशन मीन्स आल्सो नेगेटिव. ओके, हेंस इट इज इनकंसिस्टेंट. बराबर है. हो गया. आशीष ब्लैक वाले के फर्स्ट जो है ना वो ऑफ कर दो ना, उसके बाद वाला. हाँ चलो, नेक्स्ट थर्ड केस क्या है, byx इज इक्वल टू 1.9
एंड बी एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 0 पॉइंट। क्या आपको क्या लग रहा है? क्यों? बहुत आंसर विल पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव, ओके ना। जनरली रिग्रेशन कोएफिशिएंट of y on x and x on y always have same sign, ओके। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का दोनों ऑलवेज सेम साइन होता है, hence it is inconsistent, okay। and the last one, byx is equal to 2.6 and bxy 1/2.6। अब दोनों आंसर तो प्लस में है, कैसे करेंगे अभी देखो। इफ आई टेक द byx इंटू bxy, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ओके। तो इसका आंसर था आर स्क्वायर का। एक्चुअली आर का वैल्यू था हम लोग का प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ byx है, वही सब करेंगे तो भी चलेगा। तो आर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ byx एंड bxy, ओके। एक्चुअली बोथ आर प्लस है तो आंसर भी प्लस रहेगा। इसका आंसर 2.6 इंटू इसका आंसर 1/2.6, 2.6 कैंसिल हो गया, आर का आंसर 1, और आर ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड +1। सिंस आर लाई बिटवीन -1 एंड +1, तो +1 है, ओके ना। देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट, ओके। तो खाली इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना था। ये देखो ये आ रहा है क्या उसमें, तो आके उठ के करेगी थोड़ा सा। Question 6. Two samples from the bivariate population have 15 observation each. 15 observation मतलब number of data, that is n equal to 15. The sample mean of x and y are 25 and 18 respectively. Sample mean मतलब x bar and y bar, okay. And the corresponding sum of square, sum मतलब total, square है, that is x square and y square. The corresponding sum of the square of deviation, square of the deviation from the respective mean are 136 and 150. अभी क्या था, डेविएशन, डेविएशन मतलब चेंज। तो दैट मीन अगर ओनली बोलेगा सम ऑफ द स्क्वायर तो वी कैन से समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर, बट उधर दिया है सम ऑफ द स्क्वायर बट द डेविएशन फ्रॉम डेविएशन ऑफ द मीन, व्हाट इज गिवन, द करस्पॉन्डिंग सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन। इसका मीन ऐसा होता है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम लोग डेविएशन फ्रॉम द मीन। डेविएशन मतलब चेंज, एंड व्हाई आई पुट द स्क्वायर बिकॉज दे गिवन द सम ऑफ द स्क्वायर। सम मतलब टोटल, दैट्स व्हाई ये साइन हो गया स्क्वायर, ओके। अगर वो डेविएशन वर्ड नहीं बोलता ना तो ऐसा था समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर, बट बिकॉज दे गिवन द डेविएशन फ्रॉम द मीन, तो डेविएशन मीन्स एक्स एंड इट विल चेंज फ्रॉम एक्स बार, तो x माइनस एक्स बार द स्क्वायर, सिमिलरली y माइनस वाई बार द स्क्वायर, ठीक ऐसा। द करस्पॉन्डिंग सम, सम मतलब टोटल, तो दैट इज अ समेशन साइन, सिग्मा साइन, स्क्वायर द गिवन एंड डेविएशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन, रिस्पेक्टिव मीन्स x बार एंड y बार आर 136 और 150। सम ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द डेविएशन ऑफ द रिस्पेक्टिव मीन, अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ओनली बोलता सम ऑफ द प्रोडक्ट तो वी कैन डू x इंटू वाई, बट द गिवन डेविएशन दैट मीन्स समेशन x माइनस एक्स बार
y माइनस वाई बार, ऐसा है, ओके ना. इज 123. ऑब्टेन द इक्वेशन लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y. ऑब्टेन मीन्स कैलकुलेट, फाइंड आउट द लाइन ऑफ द x ऑन y. ओके, और है क्या? ओके, एक बार क्वेश्चन रीड कर दो, पॉज करो उसको. So what is given? First number of observation given, that is n. We have x bar and y bar, that is given the mean of corresponding item, and then they given the sum of the square. खाली sum of the square बोले तो summation x square summation y square, but sum of the square from their corresponding mean, deviation from the mean. Deviation मतलब change, that is x minus x bar, y minus y bar. And then they given sum of the product. Sum of the product मतलब multiply करना है, product मतलब multiply, तो x minus x bar into y minus y bar, that is given. We need to find x on y. Okay, अब x on y के लिए पहले हम लोग को bxy फाइंड करना पड़ेगा. इस तरह का मॉडल में कोई फार्मूला है क्या? क्या है? समेशन x माइनस x बार, क्या 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 क्या, ऊपर प्रोडक्ट है ना, और नीचे x माइनस, नहीं x नहीं आएगा, y आएगा, x y माइनस y बार द होल स्क्वायर. बी एक्स वाई चाहिए ना, x है तो y से डिवाइड करते हैं हम लोग, y रहेगा तो x से डिवाइड करना होता है, उल्टा है. चलो इसका आंसर क्या है? 123 and that 150. ओके, 150, 15 8 जा 120, 30, 15 2 जा 0.82. ओके, ये आ गया अपने को, बी आ गया. अभी क्या करेंगे? ए. नो नो, बी डैश, बिकॉज एक्स एंड वाई है ना. मैं सब समझ. हाँ, तो क्या आएगा? एक्स बार माइनस बी डैश इंटू वाई बार. चेक कर रहा था. एक्स बार 25, 0.82 इंटू वाई बार 18. 18 2 जा 36 3, 18 8 जा 144, 147, 2 decimal. ओके, 24 25, 10.24. ओके, therefore regression equation of x on y क्या आता है? x इक्वल टू a डैश प्लस b डैश y. a डैश 10.24 प्लस b 0.82 y. बस हो गया. माय गॉड. तो इसके अंदर खाली वो वर्डिंग में दिया था अपने को, उसको कन्वर्ट करना रहेगा एक्सप्रेशन. ओके, तो इफ दे गिवन सम ऑफ द स्क्वायर, दैट मीन्स समेशन x स्क्वायर, बस समेशन y स्क्वायर, एंड देन प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई. बट वाई वी डिड माइनस एक्स बार वाई बार? बिकॉज दे गिवन द फ्रॉम डेविएशन. ओके ना, फ्रॉम द डेविएशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन, द x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार. ओके, बस बाकी तो ये फार्मूला अपने को अप्लाई करना ही है. और उसका आंसर क्या दिया है? क्वेश्चन 7, फॉर अ सर्टेन बाइनरी डेटा वी गॉट मीन. x कॉलम में दिया है, दैट इज x बार, एंड द y कॉलम इज कॉल्ड y बार, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज x सिग्मा x and sigma y. We have R. Estimate y when there is x is given and estimate x when there is y is given. Just like a question number 4. Question 4 देखो मिला क्या? सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4 है. ट्राई करोगे क्या? पक्का? ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना, नहीं आया तो फिर मैं करूँगा. ओके, वैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखो, वो भी ऐसे लग रहा सेम ना. Given the following information about the product and the demand of the commodity, obtain the two regression line. Both the line चाहिए हम लोग को. Okay, coefficient of correlation also given and estimate the production when the demand is 100.
प्रोडक्शन मीन्स x एंड द डिमांड मीन्स y. तो प्रोडक्शन एस्टिमेट प्रोडक्शन मतलब वी नीड x. पब्लिक को देख नहीं एक कर देता, बहुत दिन हो गया ना दिवाली. हाँ नहीं कर देता मैं, कैसा 8 कर देता. चलो द गिवन प्रोडक्शन मीन्स x and the demand means y. Okay, we have a mean तो x के कॉलम दिया था x बार 85, y बार 90. Standard deviation that is sigma x or that is sigma y. Okay, we got coefficient of correlation 0.6. उसके ऊपर का लाइन में देखो फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन, obtain the two regression line ला. तो x on y and y on x both we need. Two regression line, both line we need. And then finally also estimate the production. Production means x. We need x when the y is given 100. बराबर है. पहले दोनों इक्वेशन करना है, बाद में हम लोग को x का भी वैल्यू फाइंड करना है. चलो तो दोनों इक्वेशन चाहिए. पहले बी वाई एक्स दैट इज बी. हाउ टू गेट, रिमेंबर हाँ ये वाला फार्मूला है आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स. दिस फार्मूला वी हैव टू अप्लाई. आर 0.6 सिग्मा वाई और सिग्मा 5 3.6 हो गया अपॉन 5. तो 5 7 जा 35 1 5 2 जा 10. b equal to we got. Okay, now a equal to y bar minus b into x bar. Y bar we got 90 minus b 0.72 into 85. Okay, 5 2 ja 10 35 36 8 2 ja 16 1 8 7 ja 56 and 57 0 12 11 6 61.2. 9 minus 1 8 28. A equal to 28.80 आ गया. Therefore regression equation of y on x. तो y equal to a plus bx. a 28.8 वो जीरो आप नहीं भी लिखे तो अभी चलेगा. आफ्टर डेसिमल नो नीड टू राइट द जीरो. b 0.72 x. ये रिग्रेशन है y आया ना, y का वैल्यू पुट करूँ नो x का चाहिए ना, तो x ऑन y वाले में करेंगे हम लोग बस. सो दैट विल वन आंसर. ना b डैश दैट इज बी एक्स वाई क्या आएगा r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y. 0.6 सिग्मा x 5 अपॉन 6 6 1 जा 6 तो 0.5. ओके, नाउ a डैश तो क्या आता है x बार माइनस b डैश इंटू वाई बार. ये कितना है 85 0.5 इंटू 90 85 माइनस 45 1 डेसिमल 1 0 कैंसिल 9 5 45 40. ओके, therefore regression equation of x on y क्या आता है x इक्वल टू a डैश प्लस b डैश y. a डैश 40 b डैश 0.5 y. ये आपका रिग्रेशन इक्वेशन आया. नाउ द गिवन x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, y इक्वल टू 100 गिवन. 40 प्लस 0.50 इंटू 100 50 और 2 0 कैंसिल 50 आ गया खाली 90. therefore what is x means production will be
will be 90 when demand is 100. ओके, पॉज करो उसको। आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, given below the following data, obtain the linear regression of x for y. Linear regression, estimate x for the y is 10. estimate x बोला, वैसे ही है ना, सब हो जाएगा। x bar y bar given, sigma x sigma y is there and r is there, हाँ, same like question 7 8 की तरह, हाँ, you will do. Question 10, an inquiry of 50 family to study the relationship between expenditure and on accommodation x. expenditure on accommodation, accommodation मतलब रेंट, रहने के लिए, तो रहने के लिए कितने खर्च करते हो, and the expenditure on the food and entertainment, और आपके खाने और entertainment पे कितना खर्च होता है। तो x is a expenditure on the rent, रूम का भाड़ा, and the expenditure on the food and entertainment, that is y. We have summation x, summation y, sigma x, sigma y and r. Okay, estimate the expenditure on the food and the entertainment when the expenditure on the accommodation is given 200. Question number 10, what we have? पहला number of families, number of family, that is n. Okay, number of family, that is n. Expenditure on accommodation, that is x, and expenditure on food and entertainment, y. So what we have? Summation x 8500, summation y 9600, sigma x, sigma y, and we got r 0.6. Estimate the expenditure on the food and entertainment. Food and entertainment means y, na? The estimate y when the expenditure on the accommodation, that is at 200 x. ओके, तो इसका तो ओनली वाई ऑन एक्स का करना है अपने को। ऊपर कुछ बोला क्या? दोनों लाइन ऑप्टेंड करो एंड इनका ओनली गिवन, ओके, नो नथिंग गिवन। चलो पहले क्या करना है, एक्स बार और वाई बार फाइंड करो। एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, 8500 अपॉन 50, 170, 7585 एंड 0। वाई बार 9600, 9 1 जा 9, 4 46, 9 5 9 जा 45, 45 1 5 2 जा, ओके, आ गया। चलो क्या चाहिए अभी हम लोग को? बी वाई एक्स आर इंटू सिग्मा वाई अपन सिग्मा एक्स, आर 0.6, सिग्मा वाई 20 और ये 60। 1 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, तो 0.2 बराबर ना। अभी क्या चाहिए हम लोग को? ए वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार, वाई बार वी गॉट 192 माइनस 0.2 इंटू एक्स बार 170, 192, 1 डेसिमल 1 0 कैंसिल 34, 8 8 by 5 158, 158 आ गया, बराबर है बस। सो रिग्रेशन इक्वेशन ऐसे क्या आता है? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए 158 प्लस बी 0.2 एक्स,
This is our equation. Now we get x equal to 200. We need y. 158 plus 0.2 into 200. 101 decimal cancel. 20 into 240. 198. Okay. Y means expenditure on food. Therefore, expenditure on food and entertainment will be rupees 198 when expenditure on accommodation is rupees 200. इसका सम है एकदम चिंदी चिंदी. इन 3.2 में वी नीड टू आस्क द इक्वेशन. हम लोग को इक्वेशन करने का था ना, रिलेशन एक्स एंड वाई एंड एक्स. सो वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश वाई. सो वी हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशन. अब 3.3 में क्या रहने वाला है? इक्वेशन दे विल गिव यू. ओके ना, दे विल गिव द इक्वेशन दिया रहेगा. वी हैव टू फाइंड एक्स बार, वी हैव टू फाइंड वाई बार, we have to find r and we have to find coefficient of correlation. उल्टा 3.2 में हम लोग को BYX, BXY एक क्वेश्चन में मेंशन रहता था. इसका यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे थे? इक्वेशन ड्रॉ कर रहे थे. इन 3.3 में इक्वेशन दे विल गिव. वो इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग को एक्स बार, वाई बार, आर, BYX सब फाइंड करना रहेगा. ओके ना. तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं हम लोग. लेट टेक फॉर 3.3 व्हेन रिग्रेशन इक्वेशन गिवन इन 3.3 एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट द रिग्रेशन इक्वेशन. अब इसके अंदर क्या रहेगा? रिग्रेशन इक्वेशन ऑलरेडी गिवन एंड वी नीड टू फाइंड एक्स बार, वाई बार, रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ओके. तो क्या करना है? बचपन में कभी आपने ऐसा इक्वेशन सॉल्व किया है? x प्लस वाई इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, ऐसा कुछ इक्वेशन सॉल्व किया था कभी? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. क्या करूँगा? इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 20. कुछ याद आ रहा है? फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग. माइनस माइनस माइनस, प्लस 2x माइनस 2 कैंसिल, 3y माइनस 2y 1y, 15 माइनस 20 माइनस 5, दैट y इक्वल टू आंसर. याद आ रहा है 10th का? हाँ, बस. दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सॉल्व बोथ द गिवन इक्वेशन एज अ क्वाड्रेटिक. हिंदी में बोलते हैं युगपद समीकरण, युगपद रेखीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, टू वेरिएबल्स आर देयर. गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. अब एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करो, और जो एक्स वाई का वैल्यू है ना, अब ये वाई का वैल्यू है ना, दैट इज वाई बार. फिर वाई का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो वी गेट अ एक्स बार एक्स. अब देखो वाई का वैल्यू पुट इनटू द एक्स प्लस वाई. वाई के जगह पे क्या लिखूँगा? -5 इक्वल टू 10, प्लस माइनस -5 तो +5, तो x इक्वल टू 15. तो दैट इज एक्स बार इक्वल टू 15 और वाई बार इक्वल टू -5. तो इक्वेशन सॉल्व करके गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. दैट एक्स और वाई का वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विल बी टेकन एज अ एक्स बार और वाई बार. पहला दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स का वट एवर जो आंसर आ रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स बार, एंड द वाई विल टेक एज अ वाई बार. नाउ क्या होता है ना, प्रेजेंट बोथ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. क्या करना है? दोनों इक्वेशन को y के फॉर्म पैटर्न में लाने का. y इस साइड करो लेफ्ट साइड एंड द x एंड नंबर्स विल बी ऑन राइट साइड. y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, y के पैटर्न में लेके आओ. व्हेन यू टेक द इक्वेशन इन द y के पैटर्न में, ये जो x के साथ जो भी नंबर रहेगा ना, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट x मतलब x का नंबर यहाँ पर. सो कोएफिशिएंट x टेक इन बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में, एंड कंपेयर ईच अदर.
जब y इक्वल टू हम लोग फॉर्म में लेके आएंगे ना, x के साथ में जो भी नंबर रहेगा ना दोनों इक्वेशन का, उसको कंपेयर करो, लोअर वैल्यू जो रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बी वाई एक्स लेते हैं, लोअर वैल्यू इज बी वाई एक्स, दैट इज बी एंड रेसिप्रोकल से एग्जाम्पल ऐसा है, फर्स्ट वाले केस में y इक्वल टू 3x माइनस 7 आ गया, सेकेंड वाले केस में y इक्वल टू माइनस 2x या ऐसा 2x प्लस 5 आया। ओके बच्चों, अब देखो x का कोएफिशिएंट कितना है 3 ना, x का 2 और दोनों में लोअर कौन सा है 2 है, तो दैट इज अ बी वाई एक्स, लोअर को बी वाई एक्स ले लेगा एंड बी एक्स वाई इक्वल टू हायर जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल मतलब 2/3 है तो इसका उल्टा 3/2, 1/4 है तो इसका अपोजिट 4, 5 है इसका अपोजिट 1/5 आएगा, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं बने ना, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल, गुणात्मक प्रतिलोम, रेसिप्रोकल नंबर्स, सब इधर 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3, लोअर वैल्यू को बी वाई एक्स लेते हैं और हायर वैल्यू का अपोजिट करना पड़ता है, रेसिप्रोकल, दैट विल टेकन एज बी एक्स वाई, लोअर वैल्यू बी वाई एक्स एंड रेसिप्रोकल ऑफ हायर वैल्यू इज बी एक्स वाई, दैट इज बी डैश। ओके, एंड लास्ट में आर इक्वल टू प्लस माइनस, ये तो मालूम आपको, फिर अप्लाई द फार्मूला, पहला दोनों इक्वेशन सॉल्व करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वो आंसर को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स वाई वाई वाई। फिर दोनों इक्वेशन को हम लोग वाई के पैटर्न में लिखने वाले, वाई लेफ्ट साइड में एंड द नंबर एंड एक्स विल बी ऑन द राइट साइड, ट्रांसफर करो, कंपेयर द वैल्यू ऑफ एक्स कोएफिशिएंट और लोअर विल बी टेकन एज बी वाई एक्स और हायर का अपोजिट करने का रेसिप्रोकल, वो क्या आएगा बी एक्स वाई, दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तब लोगों क्या आएगा आंसर आर। ठीक है, 3.3 question 1, from the two regression equation find r, x bar and y bar. We got 4y equal to 9x plus 15 and the 25x equal to 4y plus 17. Okay, 4y equal to 9x plus 15 and the second equation 25x is equal to 4y plus 17. Question number 1, exercise 3.3. What we need? We need r, we need x bar or we need y bar. Okay, चलो बच्चों हम लोग first they given the 4y is equal to 9x plus 15. Okay, वो 9x को इस साइड लेके आओ तो 4y माइनस 9x इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड केस में दिया है 25x इज इक्वल टू 4y प्लस 17 ना, अब देखो y का y माइनस एक्स में ना y के पैटर्न, तो y के नीचे y में आना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसके साथ 4y को इस साइड लेगा, कहना राइट लाइक ऐसा माइनस 4y प्लस 25x, आप ऐसा करते थे ना 25x प्लस 4y सर माइनस 4y, अब बिकॉज y के नीचे y लिखना है तब तो ये y 4y देखो माइनस 4y अंदर प्लस 25। ओके, चलो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इसके नीचे लिखो इसको 4y माइनस 9x इक्वल टू 15। देखो 4y मालूम ना 10th का 4y सेम है ना, क्या करूँ ऐड करूँ सब्ट्रैक्ट करूँ, ऐड, एक माइनस एक प्लस है, अपोजिट साइन है तो ऐड करेंगे, सेम साइन रहा तो लेस करेंगे, एक माइनस और एक प्लस है ना अपोजिट साइन है तो ऐड करना है, तो बाय एडिंग तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 25 माइनस 9 कितना आएगा 16x, दिस इज 32 अपॉन
16 x equal to 2. Okay, x equal to 2 put in 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो. 4y minus 9 into x 2 equal to 15. 4y 9 18 हो गया प्लस ना 4y equal to 33. 33 upon 4. 4 8 जा 32 1. ये आ गया y equal to. Therefore x bar equal to 2 and the y bar equal to 8.13 ना. That x bar y bar आ गया. तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई का आंसर फाइंड करो, हो गया एक्स बार वाई बार. अभी हम लोग को चाहिए आर का थोड़ा काम करना पड़ेगा. दोनों इक्वेशन को वाई के पैटर्न में लेके आओ. 4y इक्वल टू 9x प्लस 15 था ना. देखो y तो इस साइड है ना, वी नीड y का, खाली 4 को इस साइड लेके आओ. तो y इक्वल टू 9x अपॉन 4 प्लस 15 अपॉन 4. एक्चुअली हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया है. वी डिवाइडेड 4, तो 4 4 कैंसिल होगा. 9 अपॉन 4 15 अपॉन 4 बराबर है. चलो, दैट इज वन इक्वेशन. अनदर वन 25x इज इक्वल टू 4y प्लस 17. अब y को इस साइड लेके आओ और मैं क्या करता हूँ 25x माइनस 17 इक्वल टू 4y. ऐसे y को हम लोग सेपरेट करना है ना. चलो, दैट इज वी कैन राइट 4y इक्वल टू 25x माइनस. ओके, सो y इक्वल टू क्या आएगा 25x अपॉन 4 17 अपॉन 4. समझे बच्चों, ये हो गया. अब देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 9/4 और यहाँ पे 25 अपॉन 4. ये दोनों को कंपेयर करना है. सो 9/4 एंड 25 अपॉन 4 ओरली कंपेयर करो. 9/4 को 4 2 जा 8 ना, 4 2 8 मतलब 2 के आसपास अराउंड. और ये 4 6 जा, तो इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 6 है. तो लोअर कौन सा है 2 लोअर है. ओके ना. सो लोअर ऑफ 9/4 and 25/4 क्या बोलते हैं उसको, बी वाई इज 9/4. देयरफॉर बी वाई एक्स हो गया 9/4. सुना रहा कुछ ऐसा. एंड द बी एक्स वाई उस बड़े वाले नंबर का रेसिप्रोकल 25/4 है तो 4/24. समझ में आ रहा है. तो दोनों इक्वेशन को y के पैटर्न में लेके आओ और x का कोएफिशिएंट जो नंबर रहेगा उसको कंपेयर करो. लोअर को बोलते हैं by(x) एंड हायर का अपोजिट को बोलते हैं हम लोग bxy. ना r इक्वल टू प्लस माइनस